वेलकम टू द डेड जोन नरेशन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। ये कहानी है एक चिता से लौट आई दुल्हन की। ये बात करीब 1935 के आसपास की है, जो मेरे दादाजी ने सुनाई थी। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक जमींदार थे जिनका नाम विक्रम सिंह था, जो अपने अच्छे स्वभाव की वजह से आसपास के गांव में काफी चर्चित थे और लोग उनका काफी सम्मान करते थे। परिवार में उनकी बीवी मुक्ति देवी और बहू पूजा और उनका लड़का दीपक, जो कि उनसे भी अच्छा स्वभाव करता था और बहुत हिम्मत वाला था। उनके घर में एक नौकर था, मंगल, जिसे जमींदार साहब बचपन में कहीं से लेकर आए थे। वो जब से ही यहाँ पे आया था वो बहुत गुमनाम सा रहता था। हालांकि मंगल सबकी इज्जत करता था, लेकिन पूजा के लिए उसके दिल में अलग ही भावना थी, जो समय के साथ बढ़ती जा रही थी। गांव के लफंगों के साथ रहकर मंगल भी उन जैसा बन गया था। एक बार गांव में बहुत सारे अघोरी आए और पूरा गांव उनकी सेवा में लगा हुआ था। हर कोई अपने अपने अनुसार अघोरियों की खातिरदारी करके उनका आशीर्वाद लेना चाह रहा था, पर मंगल के मन में तो कोई और सी ही खिचड़ी पक रही थी। रात को जब सारा गांव नींद की आगोश में सो रहा था, तब मंगल गांव के बाहर एक शमशान में शराब की बोतल और मुर्गा लेकर पहुंच गया। हालांकि पहले तो अघोरी ने मंगल को बहुत गालियां दी और वहां से भाग जाने को बोला, पर मंगल सर झुकाए सुनता रहा और वहां से नहीं गया। अघोरी गुस्से में बोला, इधर आ, मेरे पास बैठ। मंगल अघोरी के पास जाकर उसके पैरों में गिर पड़ा। अघोरी, बोल, क्या चाहिए तुझे? मंगल, बाबा, पहले ये प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। अघोरी जिंदे मुर्गे को नोच नोच कर खाने लगा और दाढ़ी पर मुर्गे का खून लगने की वजह से उसका चेहरा बहुत भयानक हो गया। शराब की पूरी बोतल पीने के बाद अघोरी ने अपना हाथ मंगल के सर पर रखा और बोला, अब बता, क्या दूं तुझे? मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मंगल ने अपनी पूरी आप बीती बातें बताई। महाराज, मैं पूजा को बहुत चाहता हूँ। तड़ाक, शराब की खाली बोतल मंगल के सर पर लगी और सर से खून फूट फूट कर निकलने लगा। अघोरी गुस्से में बोला, दुष्ट पापी, जिस परिवार ने तुझे सहारा दिया उसी परिवार के लिए तेरे दिल में इतना खोट है। लेकिन मंगल भी अपनी पूरी जिद पे था और जिद में आकर बोला, बाबा, अब तुम्हारे पैरों में ही प्राण त्याग दूंगा, पर जाऊंगा नहीं। और मंगल की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। मुर्गे की आवाज से जमींदार साहब की आंख खुल गई। फिर वो अपने जानवर को खाना डालने पहुंच गए। मंगल को बहुत आवाजें लगाई, पर मंगल होता तो जवाब देता। सुबह होते होते पुलिस स्टेशन में मंगल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी गई। बहुत खोजबीन हुई, लेकिन मंगल का कुछ पता नहीं चला। मंगल की वजह से जमींदार साहब, उनकी पत्नी और बेटा काफी दुख में थे, पर पूजा को कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि औरत चाहे किसी भी युग की क्यों ना हो, आदमी की नजरों को अच्छे से भांप लेती है। धीरे धीरे 2 साल बीत गए और मंगल के वजूद का हिस्सा भी खत्म होता चला गया। इसी बीच पूजा ने 3 बार गर्भ धारण किया, जो कि खराब हो जाया करते थे। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, ऊपर से तांत्रिक भी अब हार मान चुके थे। हमेशा खुश मिजाज रहने वाली पूजा अब गुमसुम रहने लगी थी। कभी कभी तो नींद में चिल्लाती और चीखती बोलती, मुझे शमशान जाना है, मुझे शमशान जाने दो, मेरा कोई इंतजार कर रहा है। अफसोस, पूजा की इस बीमारी और गुमसुम पने का इलाज किसी के पास भी नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद पूजा ने बिस्तर पकड़ लिया और समय के साथ मात्र हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई। अमावस से 1 दिन पहले पूजा ने दीपक को अपने पास बुलाया और कहा, दीपक, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, कल शाम तक मेरी मौत हो जाएगी। दीपक ने पूजा के हाथ पर हाथ रखा और बोला, चुप हो जाओ पूजा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पूजा ने दीपक का हाथ हटाते हुए बोला, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं अपनी मौत नहीं मर रही हूँ। कोई तो है जो मुझे पाना चाहता है और मेरे अंतिम संस्कार के बाद मुझे अपने साथ ले जाएगा। पूजा रोते हुए बोली, दीपक, प्लीज मुझे बचा सकते हो तो बचा लो, मुझे बचा लो दीपक। दीपक, ये सब किसने बताया तुम्हें? मुझे तो हैरानी हो रही है सुनकर। पूजा रोते हुए बोली, पड़ोस के शिव मंदिर के पुजारी जी ने। दीपक ने देर नहीं की और पहुंच गया शिव मंदिर के पुजारी के पास और बोला, बाबा, आपने पूजा के दिमाग में क्या भर दिया है? ये सब क्या बोल रही है अनाप शनाप? बाबा ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, बच्चे,
हमने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है, लेकिन पूजा वापस आ सकती है अगर तुम्हारे अंदर शक्ति और हिम्मत हो तो। बोलो, बच्चे तैयार हो अपनी पूजा को पाने के लिए? दीपक, क्या करना होगा बाबा, मुझे बताइए। दीपक के चेहरे पर पसीने आ गए और गिड़गिड़ाते हुए शब्दों में बोला, बाबा, मैं क्या कर सकता हूँ? बाबा ने दीपक को अभिमंत्रित तलवार और पीली सरसों दी। फिर दीपक को बाबा ने सारी बातें समझाई। फिर दीपक घर आ गया। दीपक ने सारी बातें अपने घर वालों से छुपा ली। किसी को नहीं बताया कि क्या होने वाला है और क्या होगा आगे। दीपक पूजा के पास गया और बोला, पूजा, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। दीपक की जबान उसका साथ नहीं दे रही थी और आंखों से आंसू निकल रहे थे। सुनो पूजा, हिम्मत मत हारना। अगले दिन दोपहर होते होते पूजा ने शरीर छोड़ दिया था। जमींदार साहब के घर पर कोहराम मच गया। शाम होते होते पूजा के पियर वाले और बाकी सभी रिश्तेदार आ चुके थे। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। सभी लोग पिलक पिलक कर रो रहे थे सिवाय दीपक के। गांव की औरतों ने पूजा का 16 श्रृंगार किया और पूजा की अंतिम विदाई हो गई। गांव के सामने शमशान में ही पूजा की चिता सजाई गई और दीपक ने अपने हाथों से पूजा की चिता को अग्नि दी। मंगल का क्या हुआ? क्या पूजा वापस आएगी? शिव मंदिर के बाबा ने क्या बताया था दीपक को? ये सब जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार करें।